शास्त्रों से पढ़ के समझ लोगे, समझ में आ जाएगी, लेकिन उसे समझ नहीं कहते। गुरुओं के मुख से सुन लोगे, समझ में आ जाएगी, लेकिन उसे समझ नहीं कहते। अंतर समझ में आया? तुम पता शांति से क्यों बैठे हो, कुछ क्यों नहीं कह रहे कि कार पेट्रोल से नहीं चलती, मैं प्रवचन नहीं करता। पता तुम शांति से क्यों बैठे हो और सुन रहे हो मेरी बात, मुझे पागल नहीं कह रहे हो। सोचा क्यों, ऐसा क्यों है? हम शांति से बात कैसे सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमारे आगम में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और हम इसके खिलाफ क्यों? आगम के खिलाफ जाओगे तो बेटा नरक निगोद में फंसोगे। तो इसलिए भैया जो लिखा है ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है, घबराना नहीं, डरना नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है कि जैसे वो सायदरे पे स्टेशन पे शनि देवता की बाल्टी लेके घूमता है ना, देखा कभी जाना शनिवार के दिन, वो घूमता भी नहीं है। मजेदार बात, मुझे तो इस बात का बहुत लगता है घूमना तो चाहिए यार कम से कम। उसकी ऐसी बढ़िया दुकान है, क्यों रख देता है बीच चौराहे पे, और दूर बढ़िया कुर्सी में एसी पे बैठता होगा वो, तो पक्का बता रहा हूँ। और वहाँ से जितने आदमी निकलते हैं, कोई 10 का नोट डालता है, कोई 5 का नोट डालता है, कोई 2 रुपये डालता है, कोई ज़्यादा ही घबरा जाए तो 50 का डाल देता है, कोई ज़्यादा ही टेंशन में हो तो हाँ, या किसी कोई बड़े काम के लिए जा रहा हो तो 100 का लो। ख्याल में है कि नहीं आया? और मजेदार बात, उसमें से उठाता कोई नहीं। समझे नहीं समझ आया? अब मेरा तो मन कभी कभी करता है उठा लूँ 2-4, लेकिन वो देखते सब देख रहे हैं, मारने जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो दुकान चल काहे पे रही? शनि देवता किसी ने देखा नहीं, आज तक कहीं शनि देवता आके मिले नहीं किसी से कि IM में हूँ भाई साहब और यहाँ 10 रुपये दे के जाओ। कोई दिखा किसी को? नहीं दिखा। तो फिर वो 10 रुपये चढ़ा कैसे जाता है आज? डर से। और डर से भी क्यों चढ़ा जाता है? सीधा गलत है। स्वाभाविक मनुष्य की प्रकृति है, वो ये सोचता है मन ही मन में कि माना कि शनि देवता नहीं है, माना कि शनि देवता नहीं है, ठीक है, वो गलती से हुए, एक तो भाई साहब नहीं है, और फिर भी गलती से हुए, और अगर हमारा 2 रुपये का सिक्का डाल के 10 रुपये का सिक्का डाल के शनि देवता जैसी मुसीबत से पीछा छोड़ता है, तो भाई 10 रुपये में क्या बुराई है? महीने का 40 रुपये का तो खर्च है? साल का 480 का है, तो भाई साहब क्या बुराई है? लेकिन अगर हमने 10 का नहीं डाला और शनि हमारे पीछे पड़ गया, तो भाई साहब जिंदगी खराब हो जाएगी, 7.5 ही लग जाएगी। ऐसे ही अब देखो, वो तो उदाहरण तो मैं जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि शनि से अपन को कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ समझो तो थोड़ी तकलीफ होगी, ख्याल में है ना? देखो, ऐसे ही अपने अंदर देखा करो कि ये जो बातें हम सुन रहे हैं और हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो अंदर में विचार करो कि हम काय की दम पे कर रहे हैं। हमें क्या ऐसा भाववासन होता है, ऐसा ही दिखता है, या हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी जैन परंपरा में, जिन शासन में, आगम में, ग्रंथों में बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा लिख के गए हैं, आचार्य भगवंत केवली भगवान ने कहा है, इसलिए भैया अपन तो मान लेते हैं। ख्याल में है ना? तो इस आधार पे मान लेना और मानते चले जाना, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। ख्याल में है ना? अभी कोई दूसरे आदमी को बैठा हो मेरे प्रवचन में जो जैन नहीं हो, वो मैं कहूँ कि पेट्रोल से गाड़ी, मैं कहूँ कुमार घड़ा, मैं कहूँ ये राग आदि विकारी भाव मैंने, क्या कहेगा वो? कहेगा ये पागलों की सवारी आ गई, आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। कहेगा कि नहीं कहेगा? और वो सही कह रहा है बेचारा, वो कम से कम ईमानदार है, वो किसी से दबा हुआ। लेकिन हम तो थोड़े से, अब जैसे मोक्षु है, घबराना नहीं, अब कुछ भी मोक्षु दब जाते हैं, सब दबे हुए हैं, व्यवहार ही दब जाते हैं। जो विद्यासागर जी के भगत हैं, उनको ऐसा लगता है ओ भाई, ओ गुरुदेव, इनके साथ एक शब्द नहीं आ सकता। अंत समझा? जो जिसमें है, अब वो ऐसे दबे पड़े हैं कि वहाँ की गलतियाँ भी दिखाई, वहाँ की कोई, अरे साहब सब क्यों? और दूसरे की
इतनी छोटी सी भी इतनी बड़ी दिखाई देती है। ये सब काय की महिमा है? ये सब पंथ संप्रदाय में एकत्व होने की महिमा है, जहाँ अपने लोगों की गलतियाँ नहीं दिखाई देती और दूसरे लोगों के विचारों की उतनी गलती नहीं भी हो तो अभी वो गलती इतनी बड़ी। तो अपन को आगम की बहुत महिमा करना। टोडरमल जी साहब ने, अभी मैं इसमें आगे पढ़ाएंगे जब आएगा, टोडरमल जी साहब ने साफ साफ लिखा है। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षा क्यों करनी? क्या कहा टोडरमल जी साहब से? प्रश्न है ये, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहब परीक्षा क्यों करनी? जब जिनवाणी सच्ची है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, तो सब बातें जो कि तुम वैसे ही मान लेना, परीक्षा क्यों करवाते हैं? तो पता टोडरमल जी साहब ने क्या लगा? परीक्षा के बिना श्रद्धान में मजबूती नहीं आती। फिर लिखा साहब हमारी परीक्षा अन्न का हो जाए। क्या लिखा फिर? साहब हमने परीक्षा करी कि आश्रव दुखरूप है और हमारी परीक्षा में कैसे निकल आए? सुखरूप। तो हम क्या करें कि फिर परीक्षा करना। क्या करना? इसका उत्तर दूं कैसे? जब अपन पढ़ते थे तो मैथ साइंस में आपने देखा होगा कि उत्तरमाला पीछे लिखी होती थी, है ना? उत्तरमाला उसका आंसर पीछे होता था और पहले अपन उसके सवाल होते थे। तो अपन क्या करते थे कि अपन को कहा जाता था कि उत्तरमाला नहीं देखना, सवाल करना। अपन सवाल करते थे, फिर अपन अपना आंसर उत्तरमाला मिलाते थे, तो नहीं मिलता था तो क्या कहते थे? सवाल गलत है। अरे भाई ऐसा तो आपने बहुत किया होगा, तो क्या ऐसा कहते थे कि ये सवाल ही गलत है? इस कहने के लिए शकुंतला जैसी बुद्धि चाहिए। शकुंतला कौन थी? मैथ साइंस की, जो अभी हुई 40, 50, 100, 60, 70 बरस पे, अभी तो गई है वो। ख्याल में अब तो वो कितनी इंटेलिजेंट थी पता थी आपको? उसका गिनीज बुक में नाम बुक है, अपने कलकत्ता की रहने वाली है। उसको बड़े से बड़ी संख्या बोलो तुम, 20 संख्या बोलो और इंटू 20, उसका 27 सेकंड में मौखिक हल कर देती थी। इतनी तेज, कंप्यूटर से तेज बुद्धि थी उसकी गणित में। ऐसा आदमी, उसमें मैंने देखा कि उसका एक इंटरव्यू था, उससे एक सवाल पूछा तो पता, उसने सॉल्व किया, उसका आंसर आया तो आंसर कंप्यूटर से मिला नहीं, तो उसने कहा तुम्हारे कंप्यूटर में गलती है। वो कह रहा, जो परीक्षक, क्या भाई साहब कंप्यूटर में कैसे गलती हो सकती है? कह रही मैं कह रही हूँ चेक करवाओ, लेकिन उसने माना नहीं। उसको कंप्यूटर पे ज़्यादा विश्वास था, वो उसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसका नंबर काट दिया, उसको नहीं माना। लेकिन 2 दिन बाद जब उस बात को रिसर्च किया गया तो पता आया कि भैया कंप्यूटर में ही गलती थी। तो या तो तुम्हारी बुद्धि इतने लेवल पे पहुंच जाए कि तुम्हारी परीक्षा बिल्कुल सही हो, है? हाँ, रेवती रानी की तरह। और अगर तुम्हें लगता है कि अभी मेरा श्रद्धान, मुझे कुछ नहीं आ रहा है आनंद, तो तुम्हारी ही परीक्षा में गलती है। फिर करो बार बार करो। तुम्हें अभी सुख भाव में धर्म दिखता है, सुख भाव सुख के कारण दिखते हैं, सुख भाव अच्छे लगते हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि सुख भाव बंध के कारण है, आकुलता के कारण है, तो तुम मानो मत शास्त्र की। क्या कहा मैंने? क्योंकि तुम्हारे अनुभव में कैसे लग रहे तुम्हें? सुखरूप। तो अब अनुभव से ही देखो कि वे सुखरूप है कि नहीं। अंततः हम 2 बातें तो गलती करते हैं, या तो हम किसी चीज के विरोध में चले जाते हैं या किसी चीज के पक्ष में चले जाते हैं। जबकि विरोध और पक्ष में नहीं जाना है आपको मध्य में रह के परीक्षा करनी है, अनुभव करना है। आश्रव बुरा है कि अच्छा है? बोलो, है? कौन बताएगा? है? आश्रव अच्छा है कि बुरा? हाँ, छोड़ने लायक है ना, तो बुरा हो गया ना, बुरी चीज तो छोड़ने लायक है। तो ये आश्रव बुरा है, ये कैसे पता आपको? हाँ, राग देश में क्या होती है? आकुलता होती है। तो राग देश में आकुलता भासे, हाँ बराबर ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भासती, भासे। फिर आश्रव को हे कहा तो तुमने समझ के कहा,
बराबर हुआ। और तुम्हें राग देश में कोई आकुलता भास ही नहीं रही, दमादम हो रही है, मजा पे मजा आ रहा है? वो कह रहे साहब आप विधायक का चुनाव जीत गए, ये कह रहे बढ़िया मिठाई बंटवा, मजा से मजा आ रहा है, बढ़िया 10 करोड़ की लॉटरी लगी, मजा। मैं समझ गए ना, माने मजा आ रहा है में भी अंतर करना पड़ेगा भाई, बहुत खतरनाक है। एक चारित्य मोह का मजा है और एक मिथ्यात्व का मजा है, माने दर्शन मोह का। अब कौन सा मजा आ रहा है वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ख्याल में ना। तो वहाँ जो भी चर्चा आचार्य भगवंत लेते हैं, शास्त्रों में लिखी है, वो तुम्हारे अंतरंग में जब तक अनुभव में नहीं आ जाए, क्या कहा मैंने, जब तक अनुभव में नहीं आ जाए और तुमसे कोई उस संदर्भ में प्रश्न करे कि साहब बताओ ये बात ठीक है कि नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं, तो उसको ऐसे कहना। वहाँ लिखी है एकदम ठीक लिखी है, आचार्यों ने कहा है वो एकदम ठीक कहा है, क्योंकि वे वीतरागी हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे झूठ नहीं बोलते। आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा, तीन कसाय के चौकड़ी अभाव वाले संत, वे कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए वहाँ लिखा हुआ तो प्रमाणित है, लेकिन मेरे अनुभव में अभी प्रमाण नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अनुभव के तल पर तो अभी कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, ठीक। और आगम के तल पे पूछते हो तो भैया वहाँ जो लिखा है सो वो ठीक है। जब तुम ऐसे ईमानदार बनोगे तब तुम अनुभव की ओर बढ़ोगे। अभी हम अनुभव की ओर क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हम तो आगम को ही अपना अनुभव मान बैठे। सबसे सच्चा धर्म कौन सा, बोलो जल्दी, सबसे बढ़िया धर्म कौन सा है? दिगंबर धर्म का श्वेतांबर धर्म? दिगंबर धर्म। सबसे अच्छी जाति कौन सी, जो हमारी हो? सबसे अच्छा कुल कौन सा, जो हमारा हो? अच्छा बताओ, सही बताओ, कुल किसका बड़ा है? हम लोगों के सबके कुल अलग अलग है ना, तुम्हारा कोई गोत्र होगा, मेरा कोई गोत्र होगा, किसी का कुछ और गोत्र होगा। मैं कहता हूँ आपस में अगर मैं ये बात कह दूँ कि भाई साहब गोत्र तो मेरा ही बड़ा है, कुछ भी कर लो, पता अभी क्या कहोगे? क्यों, कहाँ लिखा और क्या मतलब है? हम कोई कमजोर है? तुम देखो एकदम आती बात के नहीं आती। तो ऐसे ही ये तुम्हारे साथ नहीं है, तुम सोचते कि हम महान हैं, ये सारी दुनिया ही ऐसी है कि कैसी? सबसे महान मेरा धर्म, सबसे महान मेरा गुरु, सबसे बढ़िया शास्त्र मेरा, सबसे बढ़िया पंडित जी मेरे, सबसे बढ़िया मंदिर मेरा, सबसे बढ़िया पूजा करने वाले हम, सबसे बढ़िया भोजन करने वाले हम, सबसे ज़्यादा शांति से रहने वाले। ऐसा तुम अकेले नहीं मानती, वे जो बॉर्डर पे लड़ रहे ना, वे कहते सबसे ज़्यादा शांति प्रिय आदमी हम तो ये बंदूक लेके खड़े ही शांति के लिए हैं। नहीं समझ में आया? अमेरिका से कहो कि भैया तुम इतने हथियार क्यों दे रहे पूरी दुनिया को, क्यों बर्बाद करे दे रहे? वो कहता शांति के लिए, ताकि सब अपनी अपनी रक्षा कर सके। हम तो समझ में आया कि नहीं आया? ये अमेरिका ने पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया पता है? सबसे पहले हथियार बनाने वाला ये अमेरिका और ये रूस, इन दोनों को अपने हथियार बेचने थे। अबे बिकेंगे कैसे? बिकेंगे कैसे? इसके लिए लड़े आपस में सारे देश, इनको डर बैठेगा लड़ने का, तब जाके कहेंगे भाई वो 25 मिसाइल हमें भी दे दो, कोई 50 मिसाइल हमें भी दे दो। ख्याल में आए ना? इन तो समझ में आया? तो ऐसे ही जब आप अंतरंग चेक करोगे तब आपको बस ये देखना है कि ये बात मेरे अंतरंग में अनुभव से निकल के आती है कि मैं 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से अथवा जन्म से यही बात सुनता आया हूँ, तो मुझे ऐसा तो नहीं है सुन सुन के ये बात श्रद्धा में बैठ गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? ख्याल में आती कि नहीं आती? कोई बात अपन को लगातार अगर कंटिन्यू सुनाई जाएगी, रोज सुनाई जाए, तो बैठती कि नहीं बैठती है? करेला कैसा होता है? सही बताओ, करेला कैसा होता है? खराब खराब खराब, बचपन से खराब नहीं होता, लेकिन वो करेला की इमेज ऐसी बनी हुई है कि बेचारा वो कड़वा ही हो गया।
न करेला का तो वो डॉक्टर कहते इसका तो वो भी पी जाओ तुम, जूस, है ना। लेकिन वो बचपन से मुझे याद भी याद है, जब स्मारक में पढ़ने गया तो मैंने पहले दिन पूछा या गए कि काय की सब्जी है, बोला करेले की। हटाओ हटाओ, करेले नहीं खाते। अंदर समझ आया कि नहीं आया? अपनी दाल से रोटी खा ली। वहाँ तो हर हफ्ते करेले की सब्जी बननी थी। बहुत सारे लड़के करेले की सब्जी खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। हमारे दिमाग में चल रहा है कि साहब वो तो कड़वी होती है, देख बताइए कैसे खा लेते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी नहीं खाता था, लेकिन उसने एक दिन थोड़ा सा लिया, किसी कहने पर उसने खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा यार तू भी खाए तो बहुत बढ़िया है, अपने घर जैसा नहीं है, तो बहुत अच्छा बनाते हैं। अब खाया तो उसके दिन के मैं आज ही बताता हूँ कि करेले की सब्जी अब कड़वी भी खा जाता हूँ। समझिए ना, मतलब कोई चीज़ आप लगातार आपको बचपन से जब सुनाई जाती है तो आप जाने अनजाने में बिना अनुभव के ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। आपको पता नहीं रहता कि अरे बात कहाँ से आई, कारण पता नहीं रहता आपको, लेकिन वो कारण आपको बचपन से रोज 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 जब कारण दिया गया तो आप जवान होते होते आपको पता ही नहीं चला कि ये हमारे जीवन में हमारा व्यवहार कब बन गया। अंत समझ में आया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लौकिक में भी और धर्म के क्षेत्र में भी हमारे खुद के अनुभव से कुछ उनका लेना देना नहीं है। हमने रोज सुना, समझा, पढ़ा तो हमें अंतरंग से वैसे हम कन्वर्ट हुए, लेकिन अनुभव में हम कोरे के कोरे रह जाते हैं। तो अगर अनुभव की ओर बढ़ना है तो एक नियम लो, अभी लो, इसी समय लो कि भाई आगम में, अध्यात्म में, आत्मा की, परमात्मा की जो भी चर्चा है वो वहाँ पर सब बराबर लिखा हुआ है, आगम प्रमाण है। लेकिन आचार्य कुंद देव ने हमसे ये बात स्वयं कही, अमृतचंद आचार्य देव ने ये बात हमसे स्वयं कही कि ये बात जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये बात अनुभव से प्रमाण करना तभी मानना। क्या कहा मैंने? तो मेरा ये नियम है कि मैं अनुभव से प्रमाण करूँगा।